छात्रों ने साइबर लाइब्रेरी को रात भर खोलने की मांग की। उनके प्रोस्पेक्टस में ये बात है कि साइबर लाइब्रेरी खुलेगी रात में भी, और इसके लिए उन्होंने मांग की। वहां के वीसी ने उसको खोलने से मना किया। उसके बाद वो लड़के धरना वगैरह पर बैठे। इसके लिए उन लड़कों को 1 साल हो गया करीब प्रताड़ित किया जा रहा है। 9 लड़कों को इस कॉलेज से निकाल दिया गया। उन लड़कों पर इधर हाल में कुछ महीने पहले दो लड़के 2 गुटों में झगड़ा हुआ, उसमें इन लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया। इन लोगों को एग्जामिनेशन देने से रोका जा रहा है। इन लोगों को बच्चों को इन लोगों के गार्जियन को फोन करके और यूनिवर्सिटी के तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। महोदय, लड़कियों के साथ वहां क्या हो रहा है? हॉस्टल में लड़कियों को नॉन वेज खाने पर मनाही है। लड़के नॉन वेज तो खा सकते हैं, लेकिन लड़कियां नॉन वेज नहीं खा सकती हैं। लड़कियां 8 बजे के बाद हॉस्टल में नहीं आ सकती हैं। 9 बजे के बाद वो सेल फोन पर बात नहीं कर सकती हैं। लड़कियों को हॉस्टल में इंटरनेट की सुविधा नहीं, लड़कों को मिलेगी, लड़कों को नहीं मिलेगी। लड़कों को 24 घंटे मिलेगी, लड़कियों की। तो इस तरह से ट्रंप के टाइप का फरमान वहां के वीसी जारी कर रहे हैं, और वहां लड़के और लड़कियां आंदोलन कर रहे हैं। तो लड़कियों से तो एफिडेविट लिया जा रहा है एडमिशन के समय ही कि तुम लिख के दो कि वो किसी भी आंदोलन में वो हिस्सा नहीं लेगी। अब एडमिशन कराना है, उनको लिखने की मजबूरी हो जाती है। इस तरह की जाति वहां चल रही है। इन 9 छात्रों को जिनको निकाला गया है, ज्यादातर उसमें से ओबीसी के हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, और उनका लाइफ बर्बाद हो रहा है। सर, इसी तरह की स्थिति जेएनयू में है। जेएनयू में सर, आप जानते हैं अभी 15 लड़के सस्पेंड किए गए हैं। उनको अभी हाल में अंतरिम रजिस्ट्रेशन का मौका तो मिला है, लेकिन उनको वो भूख हड़ताल पर बैठे। उन्होंने अपनी डिग्रियां जलाने की कोशिश की, और हद तो ये हो गई सर कि वहां पर एनएसयूआई, एबीपी, इन लोगों ने भी, ये लोग भी धरना पर बैठे कि वहां के वीसी जाति कर रहे हैं। पहले तो और दूसरे छात्र एबीपी को छोड़कर छात्र आंदोलन करते थे, अब एबीपी के लोग भी वहां के वीसी से आजी जा गए हैं। महोदय, मामला क्या है? मामला यह है कि यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि 100% अब इंटरव्यू होगा पीएचडी के एडमिशन के लिए। लड़के कह रहे हैं कि 10% होना चाहिए। Okay, time over. It is not going on record. अरे हो गया, आपने बोल चुका, रिकॉर्ड में नहीं जाते, बट नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड, बोल चुका है, बैठिए। Is going on. What is going on in the country? We are in a democratic, socialist, republic, secular country, or we are somewhere else. And why this nasty experiment is being made in the central university, where central government is ultimately deciding authority? What is going on in that? सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कभी 70 बरस में इस तरह के हालात नहीं बने। आज नहीं तो कल इस यूनिवर्सिटी में, कल उस यूनिवर्सिटी में तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं, ये सरकार को इस पर गंभीर होना चाहिए। आपके हाथ की यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें इस तरह की पहले कभी होता नहीं था, क्यों हो जाता है? क्यों इस तरह के रोज नियम बदल करके रोज किसी न किसी तरह से बच्चों को यूनिवर्सिटी ये बहुत ही गंभीर मामला है जो इन्होंने उठाया। इसमें विस्तार से नहीं बोलना चाहता मैं, लेकिन बहुत गंभीर मामला है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आपकी विश्वविद्यालय है, सीधा आपके हाथ में दिया गया है। सर, माननीय सदस्य ने जो विश्वविद्यालय नॉट गिवन नोटिस, आपने नोटिस नहीं दिया है, आपने नोटिस नहीं दिया है।
एसोसिएट, ओके बोलो एसोसिएट करते हैं, ठीक है एसोसिएट। कोई बात होती है कि You are not, Jayaji, this you repeat, usually do. You are not chairing, I am chairing. Sit down, don't, that is, what Jaya said is not going on record. Jayaji, this is not the first time you are doing such things. Always you do like this. Don't question the chair. Don't question the chair. I am, yeah, you cannot. You can give suggestion, but you cannot question the chair. Yeah, you are an honorable lady member. Behave properly. Sit down. Sit down. No. What you said will not go on record. Yeah. All what you said is suspended. Yes. Okay. अभी बैठिए. Now you sit. Now you sit. Now you sit. Yes. सर, ऑनरेबल मेंबर ने और जो उसके साथ कई वरिष्ठ माननीय सदस्यों ने अपने को एसोसिएट किया है, यूनिवर्सिटीज और यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी और यूनिवर्सिटीज में जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी है, उसमें डे टू डे जो एक्टिविटीज है उसमें सरकार जो है वो कभी भी जो है हस्तक्षेप नहीं करती, एक चीज। दूसरा विषय ये है, सुनिए दूसरा विषय ये है कि जो विश्वविद्यालय है उनकी अपनी गरिमा होती है, उनके अपने प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासनिक मापदंड होते हैं। हम सब छात्र आंदोलन से निकल कर आए हैं, हमें सबको मालूम है कि अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो छात्र निश्चित तौर से अपनी बात उठाते हैं, अपनी बात को कहते हैं, वहां के वाइस चांसलर से कहते हैं, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से कहते हैं, लेकिन हमें इन चीजों को जो है वो राजनीतिकरण यहाँ पे नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक घटना, कोई स्पेसिफिक घटना, एक मिनट, कोई स्पेसिफिक घटना, Listen please. स्पेसिफिक घटना कोई आपके स्पेसिफिक घटना कोई आपकी जानकारी में है तो हमें आप बताइए, हम उनको संबंधित मंत्री को बताएंगे। अच्छा, स्पेसिफिक घटना कोई है, उसके अलावा स्वीपिंग तरीके से कोई स्टेटमेंट दिया जाए। Naqvi ji, let's sit down. Naqvi ji, no, I allowed you sit down. Naqvi ji, सुनिए, sit down. Naqvi ji, the matter is, see, I allowed you already, sit down. Naqvi ji, what Ansari has, it is not going on record. Sit down. Naqvi ji, Mr. Ansari has raised a particular issue itself, specific issue. He mentioned the name of the university. He also mentioned about certain discrimination, where girl students are being discriminated. And of course, I concede there is autonomy. In spite of that, if these things which are said to be unlawful, you can inform the HRD minister to find out what is the position. That's all. Okay, Dr. T. Subramanian Reddy. Yes, all those who associate will be, yes, all the names who associate will be added, including Jaya Bachchan's name, to be added. Associate, yes. Yeah. That is the case. That is all. If that is the case, Already. Or. 1 minute, sir. Sir, It is. Okay. sir, just one thing. We are grateful to the chair that you have registered fully the importance of this issue. When the Minister for Parliamentary Affairs conveys this to the HRD Minister, it should be clearly underscored that this is not a small matter. Number two, within the constitutional framework, the autonomy of the central universities must be protected. That's all but Yeah, that's very correct. That's what- I appreciate that point. Autonomy is very important. It should be protected. I agree. Dr.